नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि पटना में ऑनर किलिंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जो दिल दहला देगा। इसमें लड़का लड़की को मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, पटना के पोठी ब्लॉक के पास एक लड़की और एक लड़के का वहाँ शव मिला है, जिसे 6 हिस्सों में काट कर वहाँ फेंक दिया गया है। और यह ऑनर किलिंग का मामला है। लड़के का नाम सुबोध है जी और लड़की का नाम लवली है जी। और दोनों ये धनरुआ के आसपास के किसी गांव के रहने वाले थे, धनरुआ इलाके के। वहाँ पर धनरुआ में ये दोनों पढ़ते थे और लड़का लड़की दोनों सुबोध और लवली भाग गए। बाद में ये लोग पटना आ गए और पटना आकर ये लोग एक किराए का घर लेकर रहने लगे और दोनों ने शादी कर ली। दोनों ही नाबालिग हैं। अच्छा। लड़का लगता है 19 साल का है, बालिग की उम्र से 1 साल ज़्यादा, लेकिन शादी के लिए तो नाबालिग ही है क्योंकि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है। तो लड़के की उम्र 19 साल है और लड़की की उम्र जो है, लड़की नाबालिग है, 18 से कम है। दोनों भाग गए और भाग कर दोनों ने शादी कर ली। शादी करके दोनों पटना में रहने लगे। तो दोनों 6 सितंबर से घर से भागे थे और 7 सितंबर को उनके अपहरण की शिकायत लड़की पक्ष की ओर से, यानी लवली के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई। उनकी दादी ने शिकायत दर्ज कराई कि मैं और मेरी पोती लवली हम लोग जा रहे थे, सुबोध एक और लड़के के साथ आया और मेरी पोती लवली को जबरन उठाकर अगवा कर ले गया। लेकिन कुछ दिनों पहले सुबोध और लवली की तस्वीर सामने आई थी और इसमें दिख रहा था कि दोनों एकदम खुश हैं और लवली की मांग में सिंदूर है और दोनों एक ही बेड पर साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बाद 13 सितंबर को पोठी रेलवे हॉल्ट के पास दोनों के शव मिले और यह ऐसी ऑनर किलिंग है जिसे देखकर बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी दहल जाए। 2 हिस्सों में नहीं, 6 हिस्सों में पूरा सब बटा हुआ है और उन्हें पुलिस को शक है कि ऑनर किलिंग है, मार कर फेंक दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा, जो लोग जानते हैं वे तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको लग रहा होगा कि ऑनर किलिंग क्या होती है। ऑनर किलिंग एक ऐसी किलिंग होती है जिसमें परिजन ही अपने बच्चों को और बच्चे जिससे प्यार करते हैं उसको मार डालते हैं। इसलिए क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा से, नाक के सवाल से जुड़ जाता है। जब वो शादी मंजूर नहीं होती है परिजनों को, तो परिजन अपनी ही बेटी या अपने ही बेटे या अपनी ही बेटी और जो उसका साथी होता है उसकी हत्या कर डालता है। तो यह ऑनर किलिंग का विभत्स रूप देखने को मिला है धनरुआ के इलाके में। और लड़के का नाम, जैसा कि हमने बताया, सुबोध है। हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक वो 19 साल का है। ये सुबोध श्री रामपुर गांव का रहने वाला है और लड़की का नाम लवली है और वो छातीपुर गांव के रहने वाली है। दोनों का गांव धनरुआ थाना इलाके में पड़ता है और ये जो सब मिला है इनका पटना गया रेलखंड के पोठी हॉल्ट के पास मिला है। दोनों 6 सितंबर को घर से भाग गए थे और यह जो सुबोध है प्रेमी, इसको आरोपी बनाया गया था। कहना था कि ये दोनों, जो खबर आई थी कि दोनों पटना में एक किराए के मकान में घर से भागने के बाद रह रहे थे। रामकृष्ण नगर में एक किराए का घर लिया था, वहाँ रह रहे थे। ये दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, दोनों के परिजन भी ढूंढ रहे थे। 11 सितंबर को पता चला था कि यह रामकृष्ण नगर में किराए का मकान लेकर रहते हैं, इनका एड्रेस पता चला था और रात में ही दोनों की हत्या कर दी गई और शव को ट्रैक पर फेंक दिया गया। मसौड़ी के जो SDPO हैं कन्हैया सिंह, उन्होंने बताया है कि यह मामला सीधे ऑनर किलिंग का है और शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि ट्रैक पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़का और लड़की के शव मिले, जिसकी पहचान सुबोध और लवली की लाश के रूप में की गई। दोनों के शरीर पर हमले के निशान थे और ऐसा लग रहा है कि दोनों को कहीं से मारकर उस दोनों के शव को ट्रैक पर लाकर रख दिया गया है और ट्रेन की चपेट में आने से बॉडी कई हिस्सों में बट गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और FSL की टीम भी बुलाई गई है। परिचय कुमार है सिटी SP पूर्वी, उन्होंने बताया है कि केवल सुबोध और लवली की ही हत्या की कोशिश नहीं की गई। सुबोध के 2 साथी
जो 2 लड़के थे उनको भी उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे दोनों भाग गए। अब पुलिस उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि वे कहाँ गए हैं। अब ये जो ऑनर किलिंग का मामला है यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 6 सितंबर को ये घर से भागे थे। 7 सितंबर को लवली की दादी ने धनरुआ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि मेरी पोती का लवली का अपहरण हुआ है। 8 सितंबर को परिवार को जानकारी मिली कि दोनों रामकृष्ण नगर में रह रहे हैं और 11 सितंबर की रात दोनों की हत्या कर दी गई। 12 सितंबर यानी आज सुबह दोनों की बॉडी जो है ट्रैक पर फेंक दी गई और ट्रेन की चपेट में आने से कई हिस्सों में बंट गई। तो सोचिए कि यह कितनी मानसिकता की गिरावट है कि अपने ही बच्चों की सिर्फ माता पिता इसलिए हत्या करा दे रहे हैं। अगर यह ऑनर किलिंग का मामला है जैसा पुलिस कह रही है तो कि क्योंकि वो जिससे शादी कर रहे हैं बच्चे वो पसंद नहीं है, यह तो कहीं से सभ्य समाज में सही नहीं है और बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन देखिए इस पे मेरा ये सवाल है कि उसकी दादी ने खुद ही रिपोर्ट लिखवाई थी, तो फिर ये ऑनर किलिंग का मामला कैसे हो सकता है जब फैमिली वाले ही आके एफआईआर करवा रहे हैं कि मेरे घर की पोती नहीं है। तो फिर ये ऑनर किलिंग, क्योंकि पुलिस को भी पक्का नहीं पता है ना कि ये ऑनर किलिंग है। ऑनर किलिंग का मामला इसलिए है क्योंकि यह जब एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों एक साथ फरार हो जाते हैं सहमति से, तो लड़की पक्ष वाले हमेशा यही करते हैं कि वो लड़के पर यह एफआईआर कराते हैं कि लड़के ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। वो ये नहीं कहते हैं कि मेरी बेटी जो है अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ चली गई है। वो लड़के को पर एफआईआर करा देते हैं और सारा आरोप लड़के पर मढ़ देते हैं। वे कहते हैं कि इस लड़के ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया और यही मामला यहाँ हुआ है। जो खबर आ रही है कि लवली और सुबोध दोनों अपनी मर्जी से भागे थे और दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों की तस्वीरें सामने आई है जिसमें लवली सिंदूर लगाए और एक ही साथ बेड पर बैठी दिख रही है। तो किसी ने अगवा तो नहीं किया उसको। अगर अगवा किया होता तो शादी नहीं होती। एक ही बेड पे इतनी खुश नहीं दिख रही होती। तो निश्चित रूप से जिस तरह से हत्या हुई है इससे एकदम साफ लग रहा है, पुलिस की तफ्तीश में भी सामने आ रहा है कि ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। हो सकता है मतलब अभी पुलिस को भी पक्का तो पता होगा। तो पक्का अगर पता चल जाएगा, सबूत हाथ लग जाएंगे, तो जिन लोगों ने ऑनर किलिंग किया है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो गिरफ्तार करने से पहले पुलिस का काम है सबूत जुटाना और उन सबूतों के बिना पर, सबूतों के आधार पर ऑनर किलिंग में शामिल जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करना। तो हो सकता है कि अगर पुलिस के हाथ सबूत लगे तो जो भी ऑनर किलिंग में शामिल जो परिजन है उनकी गिरफ्तारी भी हो। और एक ये भी सवाल है कि मतलब आजकल के ज़माने में भी ऑनर किलिंग मतलब इस तरीके से हो रहा है। अगर ये है ऑनर किलिंग तो देखिए ऑनर किलिंग का कुल मामला यही है कि जब कई बार जाति को लेकर, कई बार स्टेटस को लेकर माता पिता, लड़की के माता पिता ऐसा कदम उठाते हैं, लड़के के माता पिता भी कई बार ऐसा कदम उठाते हैं। ये अवेयरनेस की बात है। अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं भी है तो भी ऑनर किलिंग करना, किसी की हत्या कर देना, लड़की या लड़के किसी की भी हत्या कर देना तो कहीं से उचित नहीं है और कानूनन भी उचित नहीं है, नैतिक रूप से भी उचित नहीं है, सामाजिक रूप से भी उचित नहीं है। तो अगर नहीं भी स्वीकार करना है तो मत स्वीकार कीजिए, परिवार से बहिष्कार कर दीजिए, निकाल दीजिए, उससे मतलब मत रखिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन कत्ल करना तो कहीं से सही बिल्कुल नहीं सही है। तो सुना आपने कि किस तरीके से पटना में एक दिल दहला देने वाला मामला निकल के सामने आया है। लेकिन इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।